राम। जय जय राम। साधन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, कि तू झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मिल दे। श्री कथा प्रकाश जी। पृष्ठ 523। जल पीने के अनंतर श्रद्धालु महाराज ने अपने तार्किक मंत्री को आश्वासन देकर कहा, प्यारे, चिंता ना करो, भय से व्याकुल ना बनो। बाहर तो गाढ़तर अंधकार है ही, अपने साहस की, अपने मनोबल की, अपने अस्तित्व की और सबसे बड़ी श्रद्धा की ज्योति को कदापि बुझने ना दो। श्री राम के विधान में जो जैसा बंधा हुआ है वैसा ही होकर रहेगा। उन्होंने अपने घोड़ों को काठियां उतार कर नदी में तरा दिया और आप दोनों एक वृक्ष पर चढ़कर उसके बड़े मोटे डाहल पर बैठकर विश्राम करने लगे।
थोड़ी देर के पश्चात उन दोनों ने देखा कि उसी पेड़ के तले एक केसरी आकर खड़ा हो गया है और उन दोनों को ताककर गरज रहा है। महाराज ने उस दहाड़ते सिंह को अपने बाण से ऐसा लक्ष्य बनाया कि वह एक ही वार से बल खाकर लेट गया। इतने में सबेर हो गई। सूर्योदय होने पर उन्होंने देखा कि उनके घोड़े नदी के अंतर्द्वीप में उनको देखकर ही निहना रहे हैं। उनके संकेत करने पर वे घोड़े तैरते हुए तुरंत उनके पास आ खड़े हुए। उन पर काठी डालकर राजा और मंत्री दोनों अपने नगर को चल पड़े। मार्ग में रात वाला वही पीपल का पेड़ पड़ा। वहां उन्होंने आश्चर्य से देखा कि कोई 50 मनुष्य मरे पड़े हैं। उनमें केवल एक ऐसा है जो बातचीत कर सकता है। उससे पूछकर उनको ज्ञात हुआ कि डाकुओं का दल किसी नगर को लूटकर यहाँ आकर आपस में धन बांटने लगा, तो डाकू परस्पर लड़ पड़े और एक दूसरे को मार काट कर धराशायी हो गए। वहां से चलकर उन दोनों ने वह स्थान देखा जहां घनी झाड़ियों से उलझकर उनके घोड़े रुक गए थे। वहां 2 काले नाग कई टुकड़ों में कटे पड़े थे, जिनको वन के न्योले ने काटकर कुतर कर मारा था। ऐसे दृश्यों को देखकर राजा ने श्रद्धा से गदगद होकर कहा, मंत्री, राम की इच्छा सबसे बलवती है। भगवान का भाना अनिवार्य है। श्रद्धा करो। राम इच्छा में हो रहे सभी नियम से काम, बांका बाल ना हो कभी, जो राखे श्री राम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। या बांका बाल ना हो सके जिसको राखे राम। राम इच्छा में जो रहे हो रहे सभी नियम में काम। ये विश्वास की बात है। ये सुनने में हम सब इसे कोट कर सकते हैं, लेकिन जो मानना है इस चीज को कि भाई सच में राम इच्छा, राम की हर चीज बहुत बहुत ही मंगलमय है और राम की कृपा तो अतिशय मंगलमय है। ये विश्वास हो कि सब चीजें सच में बहुत बहुत अपने सुचारू ढंग से हो रही हैं, तो बहुत सुंदर है। आज बहुत सुंदर सीखने को मिला कि महाराज ने यही आया मन में कि प्रभु, अगर आपकी कोई करनी को हम अमंगल नहीं कहते और हम जानते हैं कि मंगलमय है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करता, वहां पे भी हम उसे क्यों ब्लेम करें। सिंपल बात है कि जब आपकी इच्छा में हम त्रुटि नहीं निकालते, हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं कि आपकी हर करनी मंगलमय है, तो जब कोई हमसे सही व्यवहार नहीं करता, तो हम उससे भी यही कर सकते हैं कि भाई तुमसे भी हम क्यों अपेक्षा करें कि तुम हमारे साथ सही व्यवहार करो, है कि नहीं। क्योंकि जो राम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। पर ये चीज के लिए तो बड़ी महाराज की, गुरुजनों की बड़ी भारी भरकम कृपा ही होती है कि ऐसी चीजें स्टक हो और हम उस चीज पे अपने आप को अलग कर सकें और कह सकें ठीक है भाई। और स्पेशली जैसे कि रिलेशंस होते हैं, तुम हमारे साथ बुरा कर रहे हो या तुम जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे बिहेव नहीं कर रहे, तो तुम्हारे साथ भी क्यों एक्सपेक्टेशन रखें, जो परमेश्वर हर चीज मंगलमय ही करते हैं राइट। अगर ऐसा बिहेवियर भी हो रहा है और ऐसा चीज भी हो रही है, पर यस, यहाँ ये चीज अगर पल भर के लिए प्रभु ने ये दी थॉट, तो बहुत बहुत भारी कृपा है। और अगर हर समय मिल जाए तो हर परिस्थिति में मिल जाए तो बहुत सुंदर कृपा है। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही प्यारा दिन रहा और बहुत कृपा बरसी महाराज की। रामोपासना में भी आपने देखा कि खूब कृपा बरसी, बहुत आनंद आया। और सत्संग में भी प्रभु ने बहुत आनंद बरसाया। स्ट्रगल रही क्योंकि सबको ही अपनी अपनी वो स्थान इतना सुंदर है कि प्रणाम करते ही इतनी भारी भरकम कृपाएं बरसने लग जाती हैं। लेकिन हाँ, जब साधक गण अपना अपना
अपना सेवा अर्पण करने के लिए आते हैं, वहां फिर आती है वहां फिर बहुत कुछ खुलता है। पर फिर भी उसके बावजूद भी महाराज बहुत कृपा करते हैं, बहुत आनंद देते हैं, बहुत जबरदस्त आनंद देते हैं। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज का प्रवचन कल का तो बहुत गजब का। और देखिए हमसे जो वो करवा रहे हैं, जो सत्संग उन्होंने आरंभ करवाए हैं, और जिस तरह जाप के बारे में उन्होंने कहा, बिल्कुल सब उन्हीं का है। और इस तरह से और सत्संग होने, नगर में और सत्संग होने, और कैसे कितना सुंदर महाराज ने कहा कि आप लोग जाप रखवाइए। किसी के घर खुशी का माहौल है, किसी के घर कोई विपदा आई है, किसी के घर जाप रखिए, लेकिन निष्काम भाव से राइट। खुशी का माहौल है तब भी जाप कीजिए, अगर दुख का माहौल है तब भी जाप कीजिए। सब जाप करें, नगर के जो जो कर सकते हैं, और जो जो अपने घर करवाना चाहें। तो महाराज ने कितना सुंदर कहा कि मुझे बताइए। और आज जब कल महाराज कह रहे प्रवचन में कि मुझे बताना, तो आज जब मैं सत्संग से निकली, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि चल मुझे बता क्या हुआ सत्संग में। मुझे बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे महाराज ने प्रवचन में नाथूराम जी को कहा कि आप बाहर बैठिए और कितनी जूते गिनिएगा, और मुझे बताइए कितने जूते कितने लोग आए। नहीं, तो बिल्कुल ऐसा ही टोटल भाव था कि पहले तो जब मैंने प्रणाम किया, इतनी स्ट्रॉन्ग शक्ति थी, बहुत जबरदस्त। और फिर एकदम थैंक गॉड प्रभु ने कहा होगा चल ले देख, पता नहीं कौन पधारे में है। और लिटरली मैंने अपने सिर पे दुपट्टा लिया, भूल जाती हूँ, आदत नहीं है ना। और फिर मैंने दुपट्टा लिया क्योंकि मुझे 100% यकीन था कि कोई पधारे ही है। और प्रातः पाठ तक, श्री अमृतवाणी जी के प्रातः पाठ तक वो भाव रहे। सुन तो कुछ नहीं रहा था, अमृतवाणी जी का कुछ माइक पे सुन नहीं रहा था, माइक बहुत ढीला था, या सही ढंग पे नहीं था, या जो भी था, क्योंकि बाकी माइक बहुत सुंदर चले, बाकी जो माइक वाले काम थे बहुत सुंदर हुए, बस एक श्री अमृतवाणी जी का माइक या वही खुद ही साधक जी का कुछ नहीं सुना। और हम तब तक चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे शुरू किया अमृतवाणी जी में, मैं धीरे धीरे गा रही थी क्योंकि सुन नहीं रहा था कुछ। और फिर मैं देख रही थी ढोलक अलग बज रही है, वो छेने वाले भी अंदाजे से ही कर रहे थे क्योंकि कोई मेल नहीं बन रहा था। फिर हल्की सी गड़बड़ हुई, तब भी मैंने कुछ नहीं किया। फिर दूसरी बार गड़बड़ हुई तो मुझे लगा कि मुझे पता लग गया कि महाराज कह रहे हैं चल गा फुल स्पीड पे। तो फिर गा तो मैं ऊंचा ही रही थी, लेकिन फिर भी रुक के, फिर उसके बाद तो बहुत ही गजब का रहा एंड तक। फिर सुनने की जरूरत ही नहीं कि महाराज ने कहा, महाराज नहीं सुन रहे थे, महाराज ने कहा हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, तेरी आवाज आ रही है मैंने कहा देखो कैसे प्रभु करते हैं, उनकी सब उनका दुलार है, और इस तरह से करना बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रहा। हमारे पास प्रश्न आया कि जैसे परोपकार करना है तो क्या पौधों को पानी देना परोपकार है? तो उन्हें कहा कि भाई देखिए, घर के पौधे को पानी देना तो परोपकार नहीं है, वो तो मेंटेनेंस है, क्योंकि आपने पैसे खर्चे हैं, राइट। और या फिर आपने अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, जो भी करने के लिए पौधे लगाए हैं, तो अगर आप नहीं पौधे पानी देंगे तो वो तो मर जाएंगे, तो आपका ही बैल्कनी, पैटियो, गार्डन अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको ही उसकी देखरेख आपको ही करनी है। लेकिन हाँ, कोई कम्युनिटी गार्डन है, वहां पे आप पेड़ लगवा रहे हैं, या वहां पर आपने पौधे लगवाए हैं दूसरों के लिए, राइट, परोपकार किया है, दूसरों के लिए किया है, वो है परोपकार, राइट, वो है परोपकार करना, और उसकी मेंटेनेंस करना फिर परोपकार है। जैसे एक साधिका जी ने ऐसे किया, उनके आगे घर के आसपास कम्युनिटी गार्डन, तो उन्होंने वहां पर एक पेड़ लगवाया। अब उन्होंने तो लोगों के लिए लगवाया, छांव के लिए लगवाया, तो क्या हुआ कि कम्युनिटी के कोई और महिला, बुजुर्ग महिला, वो पेड़ वहां से निकाल के अपने बाग में ले गई तो उनको पता चल गया कि ये क्या हुआ, पेड़ तो निकल गया।
तो उन्होंने मेहनत की काफी, लेके आई वापस पेड़। फिर उसके अराउंड उन्होंने वो जंगला लगवाया कि भाई ये लगवाओ ताकि ये सिक्योर्ड रहे, लोग उठा के ना ले जाएं। ये है सेवा, ये है परोपकार, कि कम्युनिटी के लिए करना, अपनी सोसाइटी के लिए करना, अपने लोगों के लिए करना। पेड़ लगानी चाहिए, कोई भी ओकेजन आए, कोई भी गुरुजनों का दिवस आए, जरूर वृक्षारोपण करना चाहिए। बहुत जगह खाली है, और विशेषकर गरीब इलाकों में जरूर करना चाहिए, और इसे इन्वायरमेंटल जस्टिस कहते हैं। आप देखेंगे जो गरीब एरियाज हैं वहां पेड़ कम होते हैं, और जितने आप पॉश एरियाज में जाएंगे वहां पर पेड़, हरियाली, सब कुछ बहुत होता है। तो आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ फील्ड ट्रिप करना चाहिए, या स्टूडेंट्स के साथ इस चीज का एक अभियान करना चाहिए कि जो गरीब एरियाज हैं वहां पर खूब हरियाली हो, राइट? क्योंकि इससे बिजली का बिल भी कम आता है। सो ये परोपकार, कम्युनिटी के लिए पेड़ पौधे लगाना, उनकी मेंटेनेंस करना, ये डेफिनेटली परोपकार में आता है। फिर कहते हैं हमारा बहुत मुद्दा चला बुजुर्गों की सेवा, और तो वहां पर चर्चा हुई कि भाई हम घर के बुजुर्गों को तो ध्यान रखते नहीं हैं, और फिर बाहर हम ओल्ड एज होम में या ऐसे ऐसे करने जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिटरली इसके बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। सारे ही बुजुर्ग जो होते हैं, पहली बात कि डेफिनेटली ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, और फिर उनको मैल ट्रीट करेंगे, या उनको गंदी तरह से भोजन और बहुत जानबूझ के गलत तरह से रखेंगे। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो भी सत्य है कि कई बुजुर्ग बहुत डिफिकल्ट होते हैं। वो चाहते तो हैं कि बच्चे हमारे साथ बातचीत करें, हमारे साथ बैठें, लेकिन बच्चे जब मुंह खोलते हैं तो फिर उनको सुनाने में 1 सेकंड में देरी नहीं लगाते, या उनकी हर बात गलत करने में देरी नहीं लगाते, या उनको जज करने में, या फिर गलत ठहराने में, हर चीज गलत कहने में। सो ये चीज जो है, ये परोपकार डेफिनेटली है। तो फिर क्या हो जाता है कि जो बुजुर्ग इस तरह से बिहेव करते हैं, कई बुजुर्गों ने अपने बच्चों को कभी इनकरेज ही नहीं किया होता, और फिर एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि बच्चों का उनके साथ जो तदात्मन होता है वो थोड़ा सा ढीला होता है। आप बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे उनके अच्छे काम के लिए। सारे बच्चे गंदे नहीं होते हैं, कई बच्चे तो बहुत बहुत ज्यादा पीते हैं बुजुर्ग पेरेंट्स से, बहुत ज्यादा, राइट? तो फिर वो बस अपना सेवा ही करते हैं कि खाना भोजन हो गया, कपड़े हो गए, दवाई ये सब हो गया, बस यहीं तक रहते हैं। क्योंकि बात करने जाओ पापा जी या मम्मी जी से, चलो वो तो कुछ और ही शुरू हो गया। तो फिर वो इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं चाहते, इसलिए वो सेफ डिस्टेंस रखते हैं। सो इसलिए ये बुजुर्गों के अपने हाथ में भी होता है कि आप हम बड़ी सुंदर डिस्कशन चल रही थी कि क्या इन लॉज दोनों काम से आते हैं। बेटे को तो पूछ लेंगे कि बेटा कैसा रहा काम, बैठ जा और थोड़ा आराम कर ले। बहू को भी पूछते हैं क्या? बहू काम से आती है, अपने बच्चों के लगती है, और अगर वह एकदम काम करने लग जाती है, क्या उसे पूछते हैं कि बेटा बैठ जा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर ले और फिर लग जाना, थोड़ा सा आराम करके फिर कर लेंगे या फिर कर लेना। एक छोटा सा स्टेप भी बहुत मायने रखता है। एक छोटा सा अगले को पूछना कैसा दिन रहा, कैसा रहा, और टायर्ड हो। हाँ, जैसे कई बच्चे जो होते हैं जॉब के लिए सेपरेट रहते हैं, और पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ पूछ रहे हैं, तो अगर आप
बहू को कहें कि भेज दे उसे, मारा है चक्कर, है ना। कितनी 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 एक टचिंग अंडरस्टैंडिंग की बात है कि बहू मिस करती होगी बेटे को, तो बेटे को कहें कि चल कोई बात नहीं, तू एक बीच में एक चक्कर मारा, उससे मिला, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये है ह्यूमन चीजें, ये हमें इंसान बनाती हैं। लेकिन इफ यू आर कोल्ड, आपका बच्चा थका हुआ आया है और आप उसे ये तक नहीं कहते कि अरे 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 अभी क्यों घुस गए, बैठ जा, तू इतने सब पता होता है घर में कौन कितने बजे उठता है, कौन कितने बजे जाता है ना। तो अगर आप ये कह दें कि अरे तू तो इतने बजे का उठा हुआ बच्चे, और अब तू अब्बा आया है, एकदम लग गया तू, हाँ, rather than ये कहने के कि तू करता ही क्या है। राइट। सो कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और अगर उनसे जो बच्चे हैं सेफ डिस्टेंस में करते हैं, सो दैट इज इट, राइट। सो नोबडी कैन बी ब्लेम। बच्चों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने खुद को नहीं देखा क्या बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, राइट। कैसे उनके साथ, क्या ह्यूमन बने उनके साथ, क्या मानव बने, क्या पापा मम्मी बड़े बने उनके साथ, है ना। या फिर यही देखा कि मैं बुजुर्ग हूं और मेरा ही टेक केयर नहीं कर रहे, ये बात है। सो ये जो चीज है बुजुर्गों की सेवा, ये बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजों से गुजरते हैं। सो हम किसी को जज नहीं कर सकते। डेफिनेटली जिनका व्यवहार अपने बड़ों के साथ अच्छा नहीं है, वहां पे वो सुधरे और वो अपना घर से शुरू करें परोपकार। जिनका व्यवहार अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा है लेकिन बुजुर्गों का नहीं है, तो उन्हें अपना सेफ माइंड सेट रखने के लिए तो फिर जो कर्तव्य है बस वही निभाना होता है ना। बिल्कुल। सो इसलिए परोपकार होता तो घर से ही शुरू है, लेकिन हम किसी को जज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई भी रिलेशनशिप में किसको क्या मिला है या कौन किसने क्या सफर किया है, या बिल्कुल बिल्कुल। सो एकदम जज करना ये नहीं, ये सही नहीं है। हमें कहानी नहीं पता होती सबकी, राइट, क्यों कोई ऐसा हुआ है, या बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम लोग का नया जप यज्ञ 6 जून से होगा आरंभ। 6 जून मेरीलैंड का श्री रामशरणम का उद्घाटन दिवस है, हम तब से करेंगे और देखेंगे व्यास पूर्णिमा का पास में, तो व्यास पूर्णिमा तक या फिर 2 जुलाई तक करेंगे, राइट। या मुझे पता है कई साधक बहुत इंतजार करते कब स्टार्ट होगा, सो हम 6 जून से करेंगे आरंभ। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।